नमस्ते एरीज। अगेन मैं करंट एनर्जी पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, क्या कुछ एक दूसरे को लेके सोचते हो, क्या कुछ करने वाले हो, ओवरऑल सिचुएशंस पे रीडिंग्स रहती है। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड कुछ लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को एंड आगे भी मुझे सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस क्या है। एंड स्टिल कहूँगी फिर से कि ये वैलेंटाइन डेज चल रही हैं अभी, एंड देखती हूँ क्या कुछ इस एनर्जीज में आपके लिए कुछ है लवेबल फेज या नहीं। देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. देखती हूँ क्या कुछ है, क्या कुछ न्यू आ रही है सिचुएशन आपके लिए। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे कुछ बन रही हैं। पहले देखती हूँ आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है क्या। सॉरी। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन या तो किसी कमिटमेंट में अभी बंधे हो फिलहाल, या पर्सन कमिटमेंट को लेके बातें करते हैं, या फिर आप कुछ कमिटमेंट चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा भी आप सोच रहे हो, कुछ चीज़ों में कमिटेड होना चाहते हो। रिलेशनशिप बिगिन या रीयूनियन की एनर्जीज कहूँगी, या फिर मीन्स ऑलरेडी है आपकी अच्छी फेज, लवेबल फेज हो सकते हैं, या पाने की चाह। तो सिचुएशन कुछ ना कुछ इस वे में है। अब देखती हूँ क्या आपके दिल एंड दिमाग की सोच में है चीज़ें। अगर दिल से अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल में कुछ चीज़ें वर्कआउट कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, कि या कुछ लोगों से भी अभी आपने गाइडेंस या बातें की हैं इस सिचुएशन को हैंडल, या कुछ चीज़ें, क्योंकि पीस ऑफ कहूँ तो सिचुएशन कुछ हद तक खोई हुई है। मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन है शायद कमिटमेंट या उस वे में पर्सन से कुछ बातें या कुछ करने की, लेकिन जो यहाँ सिनेरियो दिख रहा है कि जो स्टेप अप आप लेने की सोच रहे हो उसमें कहीं ना कहीं अभी कंट्रोल हो जा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मन आपका होता है कि मीन्स करें कि ना करें, तो वो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो। लेकिन कुछ ना कुछ कहूँ तो, या फिर मैरिज को लेके वो सब चीज़ें चल रही हैं, एंड आपने बातें भी कहीं ना कहीं की हैं पर्सन के साथ में। अगर फीलिंग्स की बातें कहूँ तो जिस वे में अगर पर्सन से बातें भी होती हैं तो वहाँ से शायद पर्सन उस वे में चीज़ें आपके लिए उस हद तक नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन में तो चीज़ें दिख रही हैं। ओके, पास्ट काफ़ी टाइम से शायद आप उस सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हो, या फिर कमिटमेंट या कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में कहते हैं ना कि आपको चाहिए फिलहाल, एंड वो मिल नहीं रही हैं। पर्सन से काफ़ी बार आपने रिपीटेड ये बातें पास्ट कुछ टाइम से की हैं, लेकिन फिर भी वो कमिटमेंट, वो चीज़ें जो आप चाहते हो पर्सन से, वो कहीं ना कहीं पर्सन फिलहाल आपको उस वे में नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर्स में। ओके, यहाँ पे तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, एंड थर्ड की वजह से शायद आपकी ज़िंदगी में जो सिचुएशन आनी चाहिए वो पॉज है, एंड जो भी एक्शन लेना चाहते हो वो भी पॉज है। यहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस है। कहीं ना कहीं आपका मन इस वजह से भी डरा हुआ है कि ये शायद जो थर्ड फेज है या तीसरा अगर कोई पर्सन है तो वो नहीं मानेगा, या जो भी आप दोनों चाहते हो वो चीज़ें नहीं करेगा, या आप खुल के जो चाहते हो वो भी तीसरे की वजह से चीज़ें वैसी घटेंगी नहीं। तो कहूँ तो आप चाहते बहुत कुछ हो पॉजिटिव, लेकिन हो आप नेगेटिव फेज में। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। डिवाइन बताएं एरीज के पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, दिल दिमाग की सोच में क्या है। ओके, ये अगर कहूँ ये कुछ हद तक कहूँ अपने आप को इस सिचुएशन में बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। ओवर इन्हें लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप इनसे डिमांड कर रहे हो या कहने को कर रहे हो, वो चीज़ें इन्हें लगता है ओवर। कहूँ तो इनसिक्योर है प्रेजेंट फेस में। देखती हूँ इनके दिल की सोच में क्या है आपके लिए फीलिंग्स। ओके, अभी कहूँ ये शायद अभी आपसे टाइम मांगना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं। अभी उस हद तक कहूँ दिल से चाह ज़रूर है, लेकिन प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस वे में ये अभी निकलना चाहते हैं। मीन्स उस वे में कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी पर्सन नहीं करना चाह रहे हैं आपके लिए। इन्हें लगता है ये शायद करेक्ट टाइम नहीं है फिलहाल, एंड अभी कहूँ और वेट, एंड दिल से चाहते हैं कि थोड़ा और टाइम लेके चीज़ों को शायद करे तो करे, लेकिन प्रेजेंट एक्शंस में कहूँ तो बैकअप करना।
ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, दिमाग में चीज़ें फ्रस्ट्रेट हैं एंड सामने से आप कितना भी कन्विंस कर रहे हो पर्सन को या बातें होती भी हैं अगर, तो यहाँ पे चीज़ें फ्रस्ट्रेशन वाली हैं कि नहीं, उस वे में नहीं, कहीं ना कहीं इन्हें कुछ चीज़ें रॉन्ग लगती हैं एंड डबल फेस को ये झेल रहे हैं फिलहाल। या उस पर्सन से भी अगर बातें होती हैं या फिर सिचुएशन अगर है जो भी तीसरा आप दोनों के बीच में है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये वहाँ भी जगलिंग वाली है, यहाँ भी मीन्स उसको भी नहीं छोड़ पा रहे, आपसे भी कहूँ तो उस वे में बातें करते हैं, तो वो सिचुएशन है। आपकी होप, आपकी डिज़ायर्स है उस वे में कहूँ रीयूनियन या कुछ लोग हो सकता है मैरिज को लेके वो सब चीज़ें चल रही हैं। पर्सन की कहूँ तो वो चीज़ों में स्टैंड नहीं दिख रहा है फिलहाल। पास्ट काफ़ी टाइम से आपको इन्होंने पॉज करके रखा हुआ है, हैंगिंग सिचुएशन में डाल के रखा है अगर कहूँ। आप चाहते हो कि अब करे अब करे, एंड पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो वो आपको होल्ड करके रखे, बिकॉज ये खुद ही होल्ड वाले सिचुएशन में है। तो आपको एक होल्ड कहते हैं ना एक टाइम तक, लेकिन आपकी अब चिंताएं, आपकी अब वो चीज़ें वरीड लग रही हैं कि आप अब करना चाहते हो, एंड यहाँ पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं होल्ड स्टक एनर्जीज में डाला है आपके तरफ में, मीन्स रहना भी चाहते हैं, तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, एंड आपको पॉज करके रखे हुए हैं बिकॉज ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द कहना, इन्हें लगता नहीं है कि चीज़ें ये अभी फ़िलहाल उस वे में हैंडल कर पाएंगे या आप जो एक्सपेक्ट करते हो उस हद तक कर पाएंगे। तो पर्सन की एनर्जीज अगर आपको लेके अगर कहूँ कुछ करने की भी वो जो दिख रही हैं वो है बैकअप, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की एंड शायद और अभी टाइम लेने की, एंड मुझे यहाँ अगर कहूँ तो आपको लेके इमोशन से ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज जितना आपकी मतलब दिख रही है कि आप ट्रू वे में उसको पाने की चाहत या इमोशंस भी हैं या इसके लिए कई चीज़ों से बातें भी करते हो या वर्कआउट भी करना चाहते हो, इन पर्सन की अगर कहूँ तो आपको होल्ड करके रखेंगे। एंड ये फिलहाल के एनर्जीज में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको लेके कुछ चीज़ें टर्म्स क्लियर करना चाहेंगे। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है एनर्जीज, पहले आपकी तरफ के देखती हूँ। आपकी तरफ में कहूँ तो यहाँ पे एक नेगेटिव फेज दिख रहा है, आप जो चाहोगे वो फिलहाल तो चीज़ें दिख रही हैं कि ओवरऑल में स्टक है, एंड यहाँ पे थर्ड की एनर्जीज इतनी हेवी है जो कि आपकी एनर्जीज को लो डाउन कर रही है। तो आपको होल्ड वाली सिचुएशन, पॉज वाली सिचुएशन, वेटिंग, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड देखती हूँ पर्सन की तरफ से क्या है एनर्जीज में। नहीं, यहाँ भी अगर कहूँ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, एंड यहाँ पे ओवरऑल में अगर कहूँ तो 6 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज हैं कि चाहे जितना भी टर्म्स आप अभी करना भी चाहोगे तो वो सिचुएशन वैसा होगा नहीं, बिकॉज इनके हिसाब से अभी बैक करना अपने आप को या अपने आप को कंट्रोल करना, आपकी तरफ में उस वे में इमोशंस नहीं शेयर करना या कमिटमेंट नहीं शेयर करना, इन्हें अभी उस वे में चीज़ें लग रही हैं। एंड आप कितना भी कर लोगे तो ये पर्सन फिलहाल कहूँ तो इतनी चीज़ें एट अ टाइम इनके सामने बंधी हुई पड़ी हैं या तीसरा कुछ ऐसी चीज़ें कह के रखी कि उसे पार कर पाना आपके पर्सन के बस के कहूँ तो बाहर है। ये कहीं ना कहीं आपसे जब बातें करते हैं ना तो कभी कभी कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली वाली बातें करके सामने से कुछ कहते और हैं, एंड जब आप दोनों की बातें बंद होती हैं तो वो अपनी करते कुछ और हैं। तो वो सिचुएशन भी कहूँगी सामने से कुछ और, एंड कभी कभी हो सकता है कि केओस भी हो जाता है, मीन्स बातें काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि वो कुछ रूड बातें भी कर सकते हैं आपसे या करते हैं। देखती हूँ द मून को क्लियरिफाई करके कितनी कुछ हद तक बदलाव सिचुएशन में क्या है। कहूँ अगर आप जिनसे भी अगर बातें करते हो ना कि अपने अपने रिलेशनशिप को लेके, उतनी हद तक कहूँगी आपके लिए एज अ गाइडेंस कि उतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कहते हैं कि आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत ये लगते हो इमोशनल हो, तो एंड आपने किसी से भी बातें करते हो तो उसमें खुल के करते हो, तो उतनी इमोशंस या उतनी चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कंट्रोल कीजिए, एंड अगर कुछ करने की आप सोच सकते हो या अपने आप को कंट्रोल, बिकॉज आप पे कई लोगों की कहूँ तो नज़रें भी हैं जो कि एक बुरी दिखती हैं, तो वो चीज़ों में कंट्रोल कीजिए। लोग फेक इमोशंस आपकी तरफ में दिखाएंगे, एंड कहूँ वो कहते हैं ना कि एक सहानुभूति देना कि नहीं नहीं ठीक है सब कुछ, या आपके फ्रेंड में से, लेकिन एक्चुअल अगर कहूँ तो उतनी इंटरेस्टेड वो पर्सन नहीं है एक्चुअल में, लेकिन शायद आपके फ्रेंड या जो भी हैं तो कहने से बाज नहीं जाते हैं कि हाँ बहुत चलो
इस चीज़ों से निकलो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक ट्रू आपको सुनने की कहूँ तो चाहत नहीं है। आई थिंक मैं क्लियर कर पा रही हूँ। तो आपके लिए एज अ गाइडेंस के रूप में दिख रहा है कि अगर आप, बिकॉज यहाँ पे लग रहा है कि आप वर्कआउट या आप डिप्रेशन को अपना कम करने के लिए किसी और पर्सन से बातें करते हो, इस वे में भले ही वो फ्रेंडली हो, तो आई थिंक उतनी खुलने की ज़रूरत नहीं है आप दोनों की सिचुएशन में। उससे कहूँ तो इमोशंस या प्यार में उतनी हद तक कोई बदलाव नहीं है। बस अपना मन कहते हैं ना हल्का करने के लिए भले ही आप करो, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन आपके तरफ से वो करने से भी कुछ नहीं निकलने वाला, हल नहीं होने वाला है। ही और शी जो भी हैं आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, बातें करना भी चाहते हैं, कुछ चीज़ों को कहूँ एक्शंस थोड़ी बहुत बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन इमैच्योर की अभी सिचुएशन कहूँगी। उन्हें वो मैच्योरिटी से आपके पर्सन नहीं सोच पा रहे हैं, बिकॉज उन्हें आगे की सामने की चीज़ें बिल्कुल ही अंधेरी सी लग रही है, ब्लॉक्ड। उस चीज़ को पार कर पाना अभी इनके बस के बाहर है। तो जितना भी कर लो, एंड आप भले ही कितनों को कह लो वो चीज़ों को लेके, लेकिन बदलाव की सिचुएशन उस वे में तो नहीं मुझे लग रही हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। अगर कहूँ तो न्यू पाथ जो भी अगर एज अ गाइडेंस में जो चीज़ें दिखी कि आपके लिए अगर अवेलेबल होती हैं, या जिस चीज़ से आप अपने आप को अलग वे में डाइवर्ट कर सकते हो माइंड को, या अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, तो वो चीज़ों को ज़्यादा करने की ज़रूरत है प्रेजेंट सिचुएशन में। कहते हैं ना, ये सिचुएशन को जितना फोर्सफुली करना चाहोगे उतना ही सिचुएशन उसी वे में स्टक होगा। तो वंस अगर कहूँ डिवाइन कहना चाहते हैं, डिवाइन की टाइमिंग के हिसाब से अगर कहूँ तो वंस यू लेट गो, जो सिचुएशन है थोड़ा उनसे अपने आप को सेपरेट करके रखे, एंड किसी अदर चीज़ में अपने दिमाग एंड दिल को थोड़ा इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि पर्सन से जितना भी एक्सपेक्टेशन फिलहाल रखोगे, वो पर्सन आपको उतना ही अभी फिलहाल कहूँगी होल्ड सिचुएशन पे रखेंगे। बिकॉज इन्हें अभी फ़िलहाल की एनर्जीज में कहूँ तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन को कैसे कुछ क्लेरिफाई करे, या बट बातें करना जरूर चाहते हैं, कहूँगी कम्युनिकेशन भी होंगी अभी फ़िलहाल। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं, होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, रीडिंग्स अच्छी लगे एंड रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिए। एंड डिटेल्स रीडिंग्स के लिए सब आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।